प्यारे दोस्तों, करबला का वाक़या आपने कई जगह सुना होगा, मगर आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम वक्त में ज़्यादा मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं। नाज़रीन, करबला की जंग आखिर क्यों हुई? इमाम हसैन करबला क्यों पहुंचे? उसके पीछे कौन था? और क्यों आली रसूल को इतने जुल्म व सितम का निशाना बनाया गया? नाज़रीन इकराम, अगर आपके दिल में अहली बीत से मोहब्बत और अक़ीदत है तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी इस्लाम की राह में दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों के बारे में ज़रूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब इमाम हसैन अपने अहल व अयाल के साथ कोफा की तरफ रवाना हुए तो यजीदियों ने किस तरह धोखे से उनके खिलाफ जंग का आगाज़ किया। इस वीडियो में हम आपको 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के वो वाक़यात सुनाएंगे जो दिल दहला देने वाले हैं। ऐसे वाक़यात जहां मज़लूम अहले बेत पर जुल्म की इंतहा की गई और उन्हें प्यासा शहीद कर दिया गया। दरियाए फ़रात जिसका पानी बह रहा था, इस पर आली फ़ातिमा यानी नबी करीम की औलाद के लिए पानी बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि 6 माह के नन्हे अली असगर पर भी किसी को रहम न आया। यकीनन ये वाक़ात दिल को चीर देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इमाम हसैन 2 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदानी करबला में पहुँचे। वहीं काफ़िला हसीनी ने क़याम किया। हुर बन यजीद रियाही ने कोफा के गवर्नर अब्दुल्लाह अब्न ज़ियाद को इमाम के आने की इत्तला दी। जब अब्न ज़ियाद को खबर मिली तो सोकेस ने फ़ौरन एक सख्त लहजे वाला ख़त इमाम हसैन के नाम भेजा। इस ख़त में लिखा था, ए हसैन, यजीद ने मुझे हुक्म दिया है कि ना आराम से सूं, ना पीठ भर के खाऊं, जब तक तुम्हें कत्ल न कर दूं या तुम्हें यजीद की इताअत पर मजबूर न कर दूं। इमाम हसैन ने यह ख़त पढ़ा और एक तरफ रख दिया। फिर फरमाया, जो लोग अल्लाह की रज़ा छोड़कर ज़ालिमों की खुशनुदी को चुनते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कासिद ने कहा, क्या आप इस ख़त का जवाब नहीं देंगे? तो इमाम ने फरमाया, इसका जवाब वो दर्दनाक अदाब है जो जल्द ही अन तक पहुँचेगा। 3 मुहर्रम को अब्दुल्लाह अब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को 4000 के लश्कर के साथ करबला रवाना किया। दर हकीकत वो उमर बिन साद को रय का गवर्नर बनाना चाहता था, मगर शर्त ये थी कि पहले वो इमाम हसैन के मसले को हल करे। दुनिया की हुकूमत के लालच में उमर बिन साद करबला आ पहुंचा। उसने कोफा से निकलकर हमाम ऐन के मकाम पर लश्करगाह कायम की। उसी दौरान इमाम हसैन के क़याम का मसला सामने आया। जब इमाम ने कोफा की तरफ रवानगी की तो इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को बुलाया और हुक्म दिया कि पहले इमाम हसैन से जंग करो, फिर अपनी हुकूमत संभालो। उमर बिन साद इस जंग के हक़ में नहीं था। उसने अब्न ज़ियाद से कहा, मुझे इस काम से माफ़ कर दें। मगर अब्न ज़ियाद ने कहा, अगर तुमने इनकार किया तो हुकूमत वापस ले ली जाएगी। योसेन ने अब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को इमाम हसैन से जंग पर मजबूर कर दिया। इमाम हसैन, यजीदियों, धोखे, जंग, मुहर्रम, जुल्म, प्यासा शहीद, दरियाए फ़रात, पानी, अली असगर, इमाम हसैन, मैदानी करबला, काफ़िला हसीनी, इस्लाम, कुर्बानियाँ, बच्चों को बताएं, इमाम हसैन, ख़त, यजीद, आलम, कासिद, आज़ाब, उमर बिन साद, लश्कर, करबला, इब्न ज़ियाद, जंग, हुकूमत। इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को 4000 फ़ौजियों के साथ हज़रत इमाम हसैन अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए रवाना कर दिया। उमर बिन साद ने 12 कोशिश की कि किसी तरह इस मुश्किल काम से नजात मिल जाए, मगर इब्न ज़ियाद ने एक न सुनी और उसे रवाना कर दिया। जब उमर बिन साद करबला पहुंचा तो उसने इमाम हसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आप कोफा क्यों आए हैं? आपने मुकम्मल वाक़या बयान फरमाया और ये भी फरमाया, मैं अहली कोफा के बुलाने पर आया हूँ। अगर अब उनकी राय बदल गई है तो मैं वापस जाने को तैयार हूँ। उमर बिन साद ने इब्न ज़ियाद को इस बात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा कि हसैन वापस जाने के लिए तैयार हैं। इब्न ज़ियाद ने जवाब दिया,
صرف ایک ہی بات امام حسین کے سامنے رکھو۔ عمر بن سعد، مشکل کام۔ کربلا، امام حسین، کوفہ، واپس جانے کا ارادہ۔ ابن زیاد خط امام حسین۔ ابن زیاد جواب کہ وہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب وہ یہ کر لیں تب ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن قبل کا ہے، جب ان پر اور ان کے رفقا پر پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کے پاس ایک پیغام بھیجا: آج رات ہماری تم سے اور تمہارے لشکر سے ملاقات ہونی چاہیے تاکہ سب کے سامنے بات چیت ہو سکے۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملاقات کے لیے آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: ہماری طرف سے 3 راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایک پہلا، میں وہیں واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں۔ 2 دوسرا، مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں خود اس سے بات کر کے معاملہ طے کر لوں۔ 3 تیسرا، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو جہاں جا کر میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزار لوں گا۔ کچھ راویوں نے کہا ہے کہ آخری 2 تجاویز پیش نہیں کی گئیں، لیکن عمر بن سعد جب امام عالی مقام کی گفتگو سے متاثر ہوا تو اس نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا: اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کے کلمے کو متحد کر دیا ہے۔ امام حسین نے مجھے 3 راستے تجویز کیے ہیں جو آپ کے مقصد اور امت کی اصلاح دونوں کے لیے موزوں ہیں۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے خط سے متاثر ہوا اور کہا: یہ خط اس شخص کا ہے جو اپنے امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی بھلائی بھی، لیکن وہاں شمر بن ذی الجوشن لعنت اللہ علیہ کھڑا ہوا اور ابن زیاد سے بولا: کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ طاقت حاصل کر کے دوبارہ آپ سے مقابلہ کریں؟ اگر آج وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ مجھے عمر بن سعد کی سازش محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو خفیہ طور پر امام حسین سے ملاقات کرتا ہے۔ شمر نے ابن زیاد کو مشورہ دیا: آپ حسین کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آئیں، پھر آپ چاہیں تو انہیں سزا دیں یا معاف کر دیں۔ ابن زیاد کو شمر کا یہ مشورہ پسند آیا اور عمر بن سعد کو ایک سخت حکم نامہ بھیجا گیا۔ یہ خط ابن زیاد نے خود شمر کے ہاتھ دیا۔ خط کے مندرجات کچھ یوں تھے: میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو، اور نہ ہی اس لیے کہ حسین کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم کے مطابق صلح کر کے میرے پاس آنا چاہیں تو انہیں صحیح سلامت میرے پاس روانہ کر دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان سب کو قتل کر دو، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ پھر ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دو۔ اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرما بردار کی طرح انعام دیا جائے گا، اور اگر نافرمانی کی تو فوراً لشکر کی قیادت چھوڑ دو اور کمان شمر بندی الجوشن کے سپرد کر دو۔ والسلام۔ کربلا کی طرف بڑھتے قدم، ابن زیاد نے شمر کو ایک خط دے کر حکم دیا کہ وہ فوراً عمر بن سعد کے پاس پہنچے۔ جب شمر جانے لگا تو اسے یاد آیا کہ امام عالی مقام امام حسین ابن علی کے لشکر میں اس کے اپنے قریبی رشتہ دار حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، جو سب حضرت علی کے بیٹے اور امام حسین کے بھائی تھے، موجود ہیں۔ شمر نے ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان تحفظ مانگا تاکہ اگر وہ چاہیں تو ابن زیاد کی طرف آ سکیں۔ امان نامہ ایک قاصد کے ذریعے بھیجا گیا۔ جب قاصد نے یہ امان نامہ پیش کیا تو ان چاروں نے فوراً کہا: ہمیں امان دی جاتی ہے اور رسول اللہ کے بیٹے کو نہیں۔ اللہ کی امان تمہاری ایمان سے کہیں بہتر ہے، ہمیں تمہاری ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، تجھ پر اور تیرے امان پر لعنت ہو۔ جب شمر عمر بن سعد کے پاس پہنچا
تو عمر سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اس نے غصے میں کہا، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ گیا اور خون خرابے کا دروازہ کھل گیا۔ جب امام حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا تو آپ نے واضح فرمایا، ذلت بھری زندگی سے موت بہتر ہے۔ نہم محرم کو شمر اپنے لشکر کے ساتھ میدانی کربلا میں پہنچ گیا۔ امام حسین اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ کو ہلکی سی اونگ آئی اور آپ کی آنکھ بند ہو گئی۔ اسی دوران آپ نے ایک آواز سنی اور فوراً جاگ گئے۔ آپ کی بہن بی بی زینب بنتی علی دوڑتی ہوئی آئیں اور وجہ پوچھی۔ امام حسین نے فرمایا، میں نے اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے تم جلد ہی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر بی بی زینب رونے لگیں، مگر امام حسین نے انہیں تسلی دی۔ اسی وقت شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ حضرت عباس آگے بڑھے اور دشمن سے گفتگو کی، مگر شمر نے کسی بھی قسم کی مہلت دیے بغیر جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس واپس آ کر امام کو حالات سے آگاہ کیا تو امام حسین نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات جنگ مؤخر کر دیں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں وسیعت نماز، دعا اور استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ شمر، عمر بن سعد اور باقی سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخرکار ایک رات کی مہلت دے دی۔ وہ لوٹ گئے اور لشکر نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے شب عاشور اپنے تمام اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ نے ایک درد بھرا مگر امید اور شکر سے لبریز خطبہ دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر حال میں، اے میرے رب، تو نے ہمیں نبوت کا شرف عطا کیا، آنکھیں، کان، دل عطا کیے، قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ دی۔ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور نیک لوگ کسی کے پاس نہیں، اور میرے اہل بیت سے زیادہ پاکیزہ اور صبر والے گھرانے والے کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں کل ہمارا آخری دن ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ۔ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم بچ سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک آواز گونجی، واہ اللہ، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ پھر آپ نے بنی عقیل کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارا بھائی مسلم ابن عقیل شہید ہو چکا ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ مگر بنی عقیل نے جواب دیا، ہم واپس جا کر کس کو منع دکھائیں گے؟ ہم جان، مال اور اولاد سب قربان کریں گے۔ اسی وقت ایک بزرگ اور وفادار ساتھی مسلم بن اوسجا اٹھے اور بولے، جب تک میری رگوں میں جان باقی ہے میں آپ کے قدموں میں لڑتا رہوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ کربلا کی صبح امام حسین ابن علی علیہ السلام کا صبر اور سچائی کا پیغام۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سیدہ زینب بنتی علی سلام اللہ علیہا کو روتے ہوئے دیکھا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میری بہن، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بعد نہ اپنے کپڑے پھاڑنا، نہ سینہ پیٹنا اور نہ ہی اونچی آواز میں ماتم کرنا، صبر کرنا، یہی ہمارا راستہ ہے۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی میں بدل رہا تھا۔ یہ شب عاشور تھی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں نے یہ رات نماز، تلاوت، دعا اور استغفار میں گزاری۔ ہر طرف اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی آوازیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر فرشتے اتر آئے ہوں۔ صبح عاشور جمعے کا دن تھا۔ جیسے ہی امام نے فجر کی نماز ادا کی، عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں اتر آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کلباقار جانسار تھے۔ آپ نے خود اپنے لشکر کی صف بندی کی۔ ادھر دشمن کی طرف سے ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ حر بن یزید ریاحی، جو سب سے پہلے امام کو روکنے آیا تھا، اب پشیمان تھا۔ امام کی سچائی نے اس کے دل کو جگا دیا تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آیا اور عرض کی، اے فرزندِ رسول، میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا،
लेकिन अब जान चुका हूं कि आप ही हक पर हैं। मेरी तौबा ये है कि मैं अब आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। इमाम ने उसे गले लगा लिया। हुर ने वही किया, जंग लड़ी और शहादत पाई। फिर इमाम हसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाया, ए लोगों, मेरी बात सुनो। जंग से पहले मुझे अपना पैगाम कहने दो। अगर तुम मेरे अल्फाज मान लो तो तुम फलाह पाओगे। अगर तुम मेरा इनकार करते हो तो अपने सारे साथियों को जमा कर लो और जो करना है कर डालो। मुझे देर करने की ज़रूरत नहीं। ये वही अल्फाज थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे थे। जब इमाम हसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की आवाज़ खैमों में मौजूद औरतों, बहनों और बेटियों के कानों में पहुंची तो सब्र के बंद टूट गए। खैमों से मातम और सस्कियों की आवाज़ें आने लगीं। इस हालत में इमाम ने अपने वफ़ादार भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ औरतों को तसली दो, उन्हें सब्र दिलाओ और कहो हम अल्लाह की राह में हैं और वो हमारे साथ है। इस रोज़ दो रास्ते थे, एक वो जो दुनिया की सल्तनत चाहता था और दूसरा वो जो अल्लाह की रज़ा का तलबगार था। इस वक्त इमाम हसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने गहरी तकलीफ़ से फरमाया, अल्लाह इब्न अब्बास पर रहम करे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि औरतों को साथ ना ले जाओ। ये जुमला इस दर्द और फ़िक्र की तस्वीर था जो इमाम के दिल में ख़्वातीन अहल बीत के लिए मौजूद थी। औरतों को तसली देने के बाद इमाम हसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की फ़ौज की तरफ रख किया और एक बेमिसाल मुअत्तर ख़तबा दिया जो क़यामत तक हक़ की आवाज़ रहेगा। आपने फरमाया, लोगो, इमाम हसैन, आवाज़, खैमों, सब्र, मातम, सस्कियाँ, हुक्म, औरतों, तसली, सब्र, अल्लाह की राह, दो रास्ते, दुनिया की सल्तनत, अल्लाह की रज़ा, दर्द, फ़क्र, ख़वातीन अहल बीत, तसली, दुश्मन की फ़ौज, ख़तबा, सिम। लोगो, सोचो, मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूँ? क्या मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा नहीं? क्या मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहि अस्सलाम वो नहीं जिन्हें नबी ने अपना भाई कहा था? क्या तुमने नबी की ये हदीस नहीं सुनी, हसैन मुझसे है और मैं हसैन से हूँ। बताओ, मैंने किसका खून बहाया, किसका माल लौटा? तो फिर क्यों मेरी जान के दुश्मन हो? फिर आपने कुछ कुफार को नाम लेकर पुकारा, ए हिज्जार बन अबजर, ए ज़ेद बन हारिथ, क्या तुमने मुझे ख़त नहीं भेजे थे? क्या तुमने मेरी बैअत का वादा नहीं किया था? लेकिन सब मुकर गए और कहा, हमने कुछ नहीं लिखा। इमाम हसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे सारे ख़त मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने अरशाद फरमाया, अगर अब मेरा आना पसंद नहीं तो मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और चला जाऊं जहां अमन हो। इस पर कैस बन अशास ने कहा, क्यों ना आप इब्न ज़ियाद की इताअत कर लें, वो आपके चचा हैं, सख्ती नहीं करेंगे। इमाम हसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से जवाब दिया, क्या मुस्लिम बन आकील की शहादत के बाद भी तुम्हारी यही राय है? खुदा की कसम, मैं न यजीद की बैअत करूँगा और न इब्न ज़ियाद के सामने सिर झुकाऊँ। उसके बाद इमाम घोड़े से उतरे। उसी वक्त ज़ुहैर बन कीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुश्मन से कहा, खुदा से डरो, रसूल अल्लाह के घराने पर तलवार न उठाओ। इब्न ज़ियाद तुमसे भी वफ़ा नहीं करेगा, जैसा आज हसैन को धोखा दे रहा है। मगर दुश्मन ने ज़ुहैर को झटलाया और कहा, हम सबको कत्ल करेंगे और इब्न ज़ियाद के पास भेजेंगे। ज़ुहैर ने आखिरी बार पुकारा, ज़ालिमों, फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा का बेटा हसीन इब्न ज़ियाद जैसे फासिक से कहीं ज़्यादा इज़्ज़त के लायक है। तभी शम्मर बन ज़ी अलजोशन लानतल्लाह अलैह ने पहला तीर चलाया और करबला में हक़ व बातिल का वह आखिरी और अब्दी जंग शुरू हो गई। पहले ही वार से करबला का मैदान शोला बन गया, जिसकी तपिश आज भी दिलों को जला देती है। जब जंग तेज हो गई
और एक के बाद एक शहादतें होने लगीं। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। में वो दर्द था, वो हक था जो सिर्फ एक इमाम, एक शहीद और एक नबीज़ादा ही बयां कर सकता है। आपने पुकारा, ए अहले कूफा, तुम पर अफसोस है। क्या इसीलिए मुझे बुलाया था कि मैं आऊं और तुम मुझे कत्ल कर दो? तुमने ही तो मुझे खत भेजे थे, कहा था हम अपनी जानें और माल तुम्हारे कदमों पर निसार कर देंगे। और अब तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है, मेरे बच्चों पर पानी बंद कर दिया है, वही पानी जिसे यहूदी और माजूसी भी पीते हैं। मगर हुसैन का घराना आज प्यासा है। उसी लम्हे हर बिन यजीद रियाही, जो सुबह तौबा कर चुके थे, दुश्मन की तरफ बढ़े ताकि उन्हें रोक सकें। मगर तीरों से उनका इस्तिकबाल हुआ, वो लौटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ में शामिल हो गए। अब जंग पूरे शबाब पर थी, तीरों की बारिश, तलवारों की गूंज और चारों तरफ मौत का मंजर। असहाबे हुसैन जो तादाद में कम थे मगर ईमान में बुलंद, बारी बारी शहादत का जौक छकते गए। मुस्लिम बिन औसजा जख्मी होकर जमीन पर गिरे। हबीब बिन मज़ाहिर उनके पास आए और कहा, खुश हो जाओ, जन्नत तुम्हारी मंजिल है। अगर मुझे मालूम न होता कि मैं भी बस तुम्हारे बाद जाने वाला हूं तो कोई वसीयत करता। मुस्लिम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तो बस एक ही वसीयत है, हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना। शिमर बिन जिलजौशन लानतुल्लाह अलैह ने चारों तरफ से हमला करने का हुक्म दिया। असहाब ए हुसैन ने जानबाजी से मुकाबला किया, यहां तक कि कूफा का लश्कर पीछे हटने लगा। जब उबैदुल्लाह बिन कैस ने दुश्मन की कमजोरी देखी तो उमर बिन सद से मदद मांगी। उसने और कबीलों को बुला भेजा। इसी दौरान एक सदा गूंजी, ए जालिमो, तुम जमीन के सबसे अफजल इंसान इब्ने अली के खिलाफ लड़ रहे हो और साथ दे रहे हो एक फासिक इब्ने जियाद का। मगर ये आवाज भी दबा दी गई और फिर उमर बिन सद ने आखिरी हमला करने का हुक्म दे दिया। असहाब ए हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवारें छोड़ दीं, घोड़ों से उतरकर पैदल मैदान में डट गए। चारों तरफ से हमले हो रहे थे मगर इरादा अटल था, जब तक सांस है हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी है। हर बिन यजीद रियाही ने बेमिसाल शुजाअत दिखाई, कई दुश्मनों को जहन्नुम भेजा और शहीद हो गए। दुश्मनी ने अब हदें पार कर दीं, खैमों में आग लगा दी गई। औरतें, बच्चे, बीमार आग और खून के दरमियान कांप रहे थे। इसी वक्त अब्बू शुमामा सायदी ने अर्ज किया, या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूं कि शहादत से पहले नमाज जोहर अदा कर लूं ताकि रब के सामने सर झुकाकर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने हक याद दिलाया, हम नमाज पढ़ेंगे। मगर तीरों की बारिश ना रुकी। इसी हाल में अब्बू शुमामा शहीद हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सलातुल खौफ अदा की, जहां हर सजदे पर तीर बरस रहे थे। मगर वफादार असहाब जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर, जुहैर इब्ने कहैन, बुरैर इब्ने खुजैरर, मुस्लिम बिन औसजा अपने जिस्मों से इमाम की हिफाजत करते रहे। हर तीर सीने पर लिया और एक एक करके शहीद होते गए। अब मैदान में सिर्फ कुछ वफादार रह गए थे जो जान चुके थे हम नहीं बचेंगे, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त इमाम के जवान बेटे हजरत अली अकबर, यहाँ से स्क्रिप्ट जारी रखी जा सकती है। उनके लबों पर यह अल्फाज थे, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ और रब्बे काबा की कसम, हम रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हैं। उनका चेहरा, उनकी आवाज़ और उनका अंदाज सब कुछ रसूलुल्लाह की याद दिला रहा था। दुश्मन थरथराने लगा, मगर मुर्रा इब्न मुनखिज ने वार किया और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। कुछ बदनसीब आगे बढ़े और उनके पाक जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर डाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए अपने जानिसार बेटे के पास आए, उनके सीने पर झुक गए और कांपती हुई आवाज में फरमाया, खुदा हलाक करे उस कौम को जिसने तुझे कत्ल किया। ए मेरे जिगर के टुकड़े, तेरे बाद अब जिंदगी में कोई लुत्फ बाकी नहीं रहा। इमाम ने अली अकबर की लाश को उठाया, खेमों के पास लाए और अपने दीगर शोहदा के बराबर लिटा दिया। फिर हजरत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम मैदान ए जंग में आए। बहुत छोटी उम्र मगर जज्बा।
बेहिसाब। उमर इब्न साद के लश्कर ने ताबड़तोड़ हमला किया। एक ज़रब सीधी लगी। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिरते हुए पुकार उठे, या अम्मा, ए चाचा जान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़कर पहुंचे, हमलावर का हाथ काट डाला। करबला की तपती हुई रेत पर अहले बैत आस की लाशें बिखरी हुई थीं। हर जिस्म वफा की एक नई तस्वीर था। हर कदम पर शहादत की एक नई तारीख लिखी जा रही थी। इसी दौरान हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम वफा के अलंबरदार इमाम के पास आए और अर्ज़ किया, मुझे इजाज़त दीजिए ताकि खैमों के बच्चों के लिए पानी ला सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भाई, अगर जा रहे हो तो पानी ज़रूर लाना, बच्चे बहुत प्यासी हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम दरिया ए फुरात तक पहुँचे, मश्क में पानी भरा, मगर खुद एक कतरा भी न पिया। फरमाया, अब्बास प्यासा मर जाएगा, मगर हुसैन ऐस के बच्चों से पहले पानी नहीं पिएगा। वापसी पर दुश्मन ने हमला कर दिया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम कर दिए गए, मगर फिर भी आप मश्क को दांतों में थामे हुए खैमों की तरफ बढ़ते रहे। तभी एक लैन ने सर पर ज़रब लगाई। अलम ज़मीन पर गिर पड़ा। अपने अब्बास को संभाल लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे, भाई के सर को गोद में रखा और रोते हुए फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। ए भाई, अब मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कान आई और ज़ुबान पर आखिरी लफ्ज़ थे, अस्सलामु अलैक या अब्बा अब्दुल्लाह। यूं वफ़ा का एक और आफ़ताब करबला की ज़मीन पर गुरूब हो गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। तमाम अहले बैत और असहाब शहीद हो चुके थे। कोई दुश्मन पास आने की हिम्मत न कर सका। हर कोई कांप रहा था। कोई भी हुसैन एएस के कत्ल का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। तभी कबीला एकदा का एक शख्स मालिक इब्न नसैर आगे बढ़ा और इमाम के सरे मुबारक पर ज़रब लगाई। इमाम लहूलुहान हुए, मगर डगमगाए नहीं। आपने अपने नन्हे शहजादे हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, शायद कोई रहम खा जाए। मगर हरमला नामी लैन ने 3 शाख वाला ज़हर बुझा तीर चलाया और नन्हा अली असग़र शहीद हो गया। शहीद बाप की गोद में तड़प कर शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे शहीद का खून अपने हाथों पर लिया, आसमान की तरफ उठाया, फिर ज़मीन पर गिरा दिया और फरमाया, ए अल्लाह, तू ही गवाह है, इन जालिमों से इंतकाम तू ही ले। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास और ज़ख्मों से बेहाल दरिया फुरात की तरफ बढ़े ताकि थोड़ा पानी पी सकें, मगर इब्न नमीर ने तीर मारा जो दहन ए मुबारक पर लगा। खून बह निकला। इमाम ने कहा, इन्लाह व इन्ना इलाही राजून। अब शिमर लाइन 10 सिपाहियों को लेकर हमले के लिए आगे बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ख्मों से चूर प्यास से बेहाल गमों में डूबे, मगर जंग का ऐसा जज्बा कि जिधर रुक करते उधर दुश्मन भेड़ों की तरह भागता। इतिहास गवाही देता है, ऐसी मिसाल न पहले कभी आई ना आएगी कि एक तन्हा शख्स जिसकी औलाद भाई अहले बैत सब शहीद हो चुके हो, जो खुद ज़ख्मी हो, फिर भी पूरे लश्कर का मुकाबला करें। मगर जब शिमर ने देखा कि कोई भी इमाम को कत्ल करने की हिम्मत नहीं कर रहा, उसने चीख कर हुक्म दिया, सब एक साथ हमला करो। लनों का हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा। नेज तलवारें, तीर, हर झर्रा जर्रा जुल्म बन गया और आखिरकार सैयद शोदा फर्जंद ए रसूल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जाम ए शहादत नोश फरमा लिया। इन्लाह व इनाई राजून शिमरल ने खौली बिन यजीद और स्नान बिन अंस को सर काटने का हुक्म दिया। खौली के हाथ कांप गए, वह चेहरा तक न देख सका। फिर वह लम्हा आया जो इंसानियत की तारीख का सबसे स्याह धब्बा बन गया। सेनान ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। जब जन्नती जिस्म देखा गया तो उस पर थे 33 नेज़ों, 24 तलवारों और बेशुमार तीरों के निशान। जिगरगोशाए रसूल के जिस्म को जुल्म की मिसाल बना डाला। इसके बाद नजरें उठीं इमाम अली जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की तरफ। शिमर उन्हें भी कत्ल करना चाहता था, मगर हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, यह बीमार बच्चा है, इसे छोड़ दो। और उमर बिन सद ने भी हुक्म दिया कि औरतों के खेमों के करीब कोई न जाए। मगर इब्न ए जियाद का हुक्म कुछ और था कि हुसैन की लाश को घोड़ों के पैरों तले रौंद डाला जाए।
नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह ए इलाही में कबूल फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।